भवन्तः समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम धरित्रीकीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी काली सकलं स्तुतिका ते माता तव करुणया मामगतिकं प्रसन्ना त्वं भूया भवमनुन भूयान्मम जनुम्। ॐ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। इदानीं महाभाष्यान्तर्गत यत् पस्पशाह्निकं विद्यते पस्पशाह्निके एव व्याकरणपदार्थ विचारः विद्यते। सः विचारः इदानीं मया प्रारभ्यते। अत्र आक्षेपः विद्यते, अथ व्याकरणम् इत्यस्य शब्दस्य कः पदार्थः। व्याकरण यह जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। पदार्थ माने व्याकरण यह जो शब्द पदात्मक शब्द है इसका क्या अर्थ है। कहते हैं जो इस प्रकार का प्रश्न क्यों हुआ, तो एक तो इसलिए प्रश्न हुआ जो अर्थ शब्द के अनेक पर्याय हैं कोश। अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु। इस तरह अर्थ का पर्याय अविधेय है, रई है, वस्तु है, प्रयोजन है, निवृत्ति है। तो इन सबों में यहाँ पर कौन अर्थ हुआ, तो अविधेय अर्थ हुआ। व्याकरण पद का जो अपना अविधेय अर्थ है वह अविधेय अर्थ समझा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न उठा। और दूसरी बात इसलिए भी उठा जो पहले से व्याकरण की महिमा गाई गई थी, जो प्रयोजन प्रकरण में तो नचांतरेण व्याकरणम इत्यादि, और वहीं पर इत्यध्येयम व्याकरणम इत्यादि जो कहा गया था, तो व्याकरण की ऐसी महिमा थी। तो अब जब जिसकी महिमा का बखान इतना हुआ तो उसके पद के अर्थ का बोध अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए उसके पद के अर्थ का बोध होना चाहिए, इसलिए यह विचार प्रारंभ किया गया। यहाँ पर भी दो पक्ष हैं। अब व्याकरण कहने से सूत्र का बोध होता है और दूसरा शब्द का भी बोध होता है। अब इस सूत्र और शब्द इन दोनों में दोनों पक्ष को अलग अलग से यदि सूत्र पक्ष को मानते हैं तो इसमें भी दोष दिखाई देता है, यदि शब्द को मानते हैं तो इसमें भी दोष दिखाई देता है। तो इसलिए दोनों पक्ष में दोष दर्शन होने से यह पदार्थ विषयक प्रश्न होता है, जो व्याकरण जो पद है उस पद का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर अयम भाव जो हम ऊपर में कह चुके हैं इसी को और स्पष्ट किया गया है। अयम भाव अत्र अर्थ शब्दों वाच्य पड़ा। यहाँ पर अर्थ शब्द जो है वाच्य का बोधक है, उसके अर्थ का बोधक है, अविधेय अर्थ का बोधक है, न तो प्रयोजन पड़ा। यह प्रयोजन इसका अर्थ नहीं है। यह बात बताने के लिए इति सूचना ये पदरहितम अर्थ इति अपहाय पद सहितम अर्थ इति।
हो, इसलिए यहाँ पर सीधे अर्थ नहीं कहा गया, पद रहित अर्थ नहीं कहा गया, पद सहित अर्थ कहा गया। इससे यह होता है कि पद का जो अर्थ है इस अर्थ के संबंध में पूछ रहा है, पूछा जा रहा है। अब है यहाँ व्याख्येश, तत्र व्याकरण पदार्थे, तत्र व्याकरण पदार्थे यह तत्र कहाँ है, तो प्रदीप में है। तत्र का अर्थ क्या हुआ, तो व्याकरण पदार्थे। पक्षद्वय का अर्थ क्या हुआ, तो सूत्र शब्दों है पक्षे। अब इसका समाधान करते हैं, समाधानम सूत्र। समाधान क्या करते हैं, तो व्याकरण का अर्थ सूत्र है। अब सूत्र अर्थ मानने पर क्या कष्ट है, क्या उस पर दोष है, अब इस बात को दिखा रहे हैं। सूत्र पक्षे आक्षेप वाक्य, सूत्र पक्ष में यह आक्षेप दिखाया जा रहा है, इसलिए आक्षेप वार्तिक यह हुआ। क्या है, तो सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो नुपपन्ना। व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र माना जाता है तो व्याकरणस्य सूत्रम जो होता है यह षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। अब इसी बात की व्याख्या भाष्यकार स्वयं इस पंक्ति के द्वारा करते हैं। सूत्रे व्याकरणे षष्ठ्यर्थो नोपपद्यते। व्याकरण का अर्थ सूत्र मानने पर षष्ठी अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। क्या है षष्ठी अर्थ, तो व्याकरणस्य सूत्रम, व्याकरणस्य सूत्रम जो है यही है षष्ठी। यहाँ पर व्याकरण में षष्ठी विभक्ति हुई है और उसका सूत्र माना जाता है। अब यहाँ पर होता है क्या, तो यहाँ पर भेद्य हो गया सूत्र, अब भेदक हो गया व्याकरण। तो षष्ठी की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको भेदक कहा जाता है, और प्रथमांत जो है जो वहाँ से निकला है उसको भेद कहा जाता है। तो यहाँ व्याकरण भेदक है और सूत्र भेद है। कहते हैं किं ही तदन्यत सूत्रात व्याकरणम, क्या ही माने निश्चय न, यहाँ जो है तो यह कहिए जो व्याकरण क्या सूत्र से अलग है, व्याकरण क्या किम तत् अन्यत, माने सूत्र से अन्य क्या व्याकरण है, अन्यत व्याकरणम विद्यते जस्यादः सूत्रम स्यात्, जिसका यह सूत्र माना जाएगा, जिसका अर्थ यह सूत्र माना जाएगा। यह तो तब होगा जब व्याकरण अलग होगा और सूत्र अलग होगा, तब ये जो है जो माने जहाँ पर भेद रहता है वहीं पर षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर भेद नहीं है वहाँ पर षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यदि व्याकरण का अर्थ सूत्र मान लेते हैं तो इसका मतलब हुआ जो व्याकरण अलग हुआ, अर्थ अलग हुआ, इसलिए कहते हैं जस्य अधः सूत्रम, अधः सूत्रम स्यात्, जिसका यह सूत्र है, जिसका मतलब है जो व्याकरण अलग है सूत्र अलग है। आप प्रदीपकार इस बात को अब और स्पष्ट करते हैं। षष्ठ्यर्थ द्वाभ्यामपि शब्दाभ्याम अष्टाध्याय्या प्रतिपादनाद व्यतिरेकाभावः। अब कहते हैं द्वाभ्यामपि शब्दाभ्याम, द्वाभ्यामपि शब्दाभ्याम, यहाँ पर शब्दाभ्याम से कहा गया है आगे सूत्र और व्याकरणार्थ, सूत्र और व्याकरणार्थ, सूत्र और व्याकरण
ये दोनों अष्टाध्यायी प्रतिपादन, ये दोनों अष्टाध्यायी का प्रतिपादन करते हैं। तो जब ये दोनों अष्टाध्यायी का प्रतिपादन करते हैं, अष्टाध्यायी से व्याकरण का बोध होता है, साथ ही सूत्र का भी बोध होता है। तो ये जब दोनों अष्टाध्यायी के प्रतिपादन करते हैं तो दोनों में अभेद संबंध है, व्यतिरेक का अभाव है, माने कोई दोष का अभाव है, दोनों में अभेद संबंध है। तो कहते हैं तो इन दोनों में अभेद संबंध कैसे मानेंगे? सूत्र और व्याकरण। तो कहते हैं यहाँ पर सामान्य विशेष शब्दतया तु द्वयोः सह प्रयोगो न विरुध्यते। सूत्र को हम सामान्य मानते हैं और व्याकरण को विशेष मानते हैं। इस प्रकार सूत्र सामान्य, सूत्र रूप सामान्य और व्याकरण रूप विशेष शब्द, इन दोनों में सह प्रयोग, एक साथ प्रयोग होना कोई विरोध बात नहीं है। इन दोनों में एक साथ प्रयोग किया हो सकता है। यदा तु अष्टाध्याय्याः एकदेशः सूत्र शब्देन उच्यते तथा षष्ठ्यर्थो उपपद्यते। कहते हैं पहली जो बात आप कहे, जो सामान्य विशेष पूर्वक दोनों शब्दों का यदि सह प्रयोग होने में कोई विरोध नहीं है, तो तब तो वहाँ पर वे दोनों प्रथमांत हुए, वहाँ पर षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति नहीं होगी। तब षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं जदा अष्टाध्याय्याः एकदेशः सूत्र शब्देन उच्यते। अष्टाध्यायी क्या है? सूत्र समूह रूप है। उस सूत्र समूह रूप जो अष्टाध्यायी है उसका कोई एक भाग है। कहीं अष्टाध्याय, कहीं 8वें अध्याय का कोई सूत्र ले लें तो उसको कहेंगे जी यह क्या है? तो यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। वहां पर ऐसा व्यवहार होता है। पूछे कोई वक्ता, कोई प्रश्नकर्ता पूछेगा जो यह क्या है, तो अष्टाध्यायी का सूत्र है। वहां पर एक उद्देश्य जो है, एक भाग के लिए यह सूत्र शब्द कहा जाता है, जो अष्टाध्यायी का सूत्र है। ऐसी परिस्थिति में षष्ठी अर्थ की सिद्धि होती है। ऐसी परिस्थिति में षष्ठी अर्थ की सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति भी हो गई। अब कहते हैं जो आप थोड़ा व्याख्येय शब्द दिए हैं, व्याख्येय शब्द जो है तो पहले महाभाष्य की पंक्ति का है। महाभाष्य की पंक्ति में है यस्यादः सूत्रम, का हम यहाँ पर भाव किए हैं कि अत्र पक्षे षष्ठ्यर्थोपपादकम सूत्र भिन्नम किंचिदपि व्याकरण पदार्थो नास्ति। यहाँ षष्ठी अर्थ के उत्पादक सूत्र से भिन्न कोई व्याकरण पदार्थ नहीं है। यहाँ षष्ठी अर्थ का उत्पादक, षष्ठी अर्थ को सिद्ध करने वाला सूत्र से भिन्न कोई व्याकरण पदार्थ नहीं है। यह महाभाष्य की जो पंक्ति है कि तदन्य सूत्रादि व्याकरणम जस्यादः सूत्रम स्यात्, जस्यादः सूत्रों का यह भाव हुआ। अब शब्दाभ्याम, यह तो प्रदीप में है तो उसका अर्थ होता है सूत्र व्याकरणाभ्याम। व्यतिरेकाभाव जो है उसका अर्थ होता है अभेद। क्यों कि प्रतिपाद्या भेदेन प्रतिपादका भेदात। तो वो सामान्य विशेष सूत्र और व्याकरण दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, इसलिए दोनों में अभेद संबंध है सूत्र और व्याकरण में। इससे सूत्र और व्याकरण में को भेद नहीं किया जा सकता है। अब कहते हैं सामान्य विशेषित। यहाँ पर सामान्य विशेष का अर्थ क्या हुआ? तो सूत्र हुआ सामान्य, व्याकरण हुआ विशेष। इन दोनों में सूत्र द्वयो सूत्र व्याकरण यो। अब उच्यते, अब वहां पर जो उच्यते दिया गया है तो उस उच्यते का क्या अर्थ हुआ? तो कहते अष्टाध्यायी च व्याकरण शब्देन उच्यते। अष्टाध्यायी जो है सो व्याकरण शब्द से कहा जाता है। अब उसी
अष्टाध्यायी का, अष्टाध्यायी क्या है तो सूत्र, सूत्र समुदाय है, सूत्र समुदाय है अष्टाध्यायी। उसी का यदि कोई एक भाग है तो वहां पर भिन्न शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, भिन्न शब्द स्वीकार किया जाता है, वहां पर भेद कह करके प्रयोग किया जाता है। यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। कोई एक भाग जो है उसको अष्टाध्यायी का सूत्र कह करके वहां पर भेद किया जा सकता है, वो लोग ऐसा स्वीकार भी करते हैं। अत्र तत्वम एक देशस्य सूत्रत्वेपि तस्यापि साक्षात परंपरया वा व्याकरणत्वात् षष्ठ्यर्थानुपत्तिरेव। कहते हैं जो एक देशस्य सूत्रत्वेपि, एक देश यदि उस का अर्थ यदि सूत्र हो गया तो तस्यापि साक्षात परंपरया वा व्याकरणत्वात्, उसे भी साक्षात और परंपरया व्याकरण माना जाएगा। तो इस परिस्थिति में षष्ठी के अर्थ की अनुपत्ति ही होती है, षष्ठी के अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि एक भाग भी है तो वो भी तो सूत्र ही है, सूत्र समुदाय का जो एक भाग है वो भी तो सूत्र ही है, तो वो भी तो व्याकरण कहलाएगा। इसलिए षष्ठी अर्थ की उपपत्ति नहीं होती है। अब यहाँ पर दूसरा वार्तिक दिया जा रहा है, सब आक्षेपांतर वार्तिक, शब्दा प्रतिपत्ति। अब शब्दा प्रतिपत्ति का अर्थ स्वयं भाष्यकार ने किया है, भाष्यम शब्दानाम चा प्रतिपत्ति ही प्राप्त, शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि व्याकरणस्य सूत्रम, ऐसा यदि विग्रह करते हैं, व्याकरण का अर्थ यदि सूत्र करते हैं तो यहाँ पर दूसरा दोष होता है जो शब्दा प्रतिपत्ति, माने शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? तो कहते हैं जो व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे, हम लोग व्याकरण से शब्दों को जानते हैं, ऐसा कहा जाता है समाज में, हम लोग व्याकरण से शब्दों को जानते हैं। नहीं सूत्रतः एवं शब्दान प्रतिपद्यते, किंतु यह बात सूत्र से शब्दों को जाना जाता है, ऐसी बात लोग कोई नहीं कहते। सूत्र से शब्दों को जाना जाता है यह बात कोई नहीं कहती है। किंतर ही, तब क्या कहा जाता है, तो तब माने कैसे माने हम लोग जाने, तो तब शब्द को हम लोग कैसे जानेंगे, तो कहते हैं किंतरी, तो कहते हैं व्याख्यान तस्य, व्याख्यान से, और चौ का अर्थ होता है व्याकरण, व्याख्यान और व्याकरण दोनों से शब्दों को जाना जाता है। केवल सूत्र से शब्दों को जाना जाता है ऐसा नहीं, व्याख्यान से और व्याकरण से, इन दोनों से शब्दों को जाना जा सकता है, शब्दों को जाना जाता है। प्रदीपकार यहाँ पर शब्दा प्रतिपत्ति कर रहे हैं, माने उसकी व्याख्या कर रहे हैं। नहीं व्याख्यान रहित सूत्र मात्र श्रवणात् शब्दा प्रतीयन्ते, कहते हैं जो व्याख्यान से रहित, यानी व्याख्यान को छोड़कर मात्र सूत्र मात्र के श्रवण से शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, मात्र व्याख्यान को छोड़कर केवल सूत्र मात्र का श्रवण कर लेने से शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ पर व्याख्येय शब्द है क्या, शब्दा प्रतिपत्ति रीति,
व्याकरणात् शब्दान् प्रतिपद्यामहे इति शब्द विषय व्यवहारा सिद्धि प्राप्नोति। शब्दा प्रतिपत्ति की व्याख्या कर रहे हैं। जो व्याकरण से शब्दों को हम लोग जानते हैं, यह जो शब्द विषय व्यवहार होता है, इसकी असिद्धि की प्राप्ति होती है। वह माने यह व्यवहार असिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्यों? तो जतो ही केवल सूत्रेभ्यः शब्द प्रतिपत्तिर्न दृश्यते। केवल सूत्र, क्योंकि केवल सूत्र से शब्दों की प्रतिपत्ति नहीं देखी जाती है। केवल सूत्र से शब्दों की प्रतिपत्ति, शब्दों का ज्ञान नहीं देखा जाता है। व्याकरणस्य शब्द प्रतिपत्ति हेतुत्वञ्च लोक सिद्धम। व्याकरण का शब्द प्रतिपत्ति हेतुत्व जो है, माने व्याकरण के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, ऐसा जो है सो लोक में सिद्ध है। तो इसलिए व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे इति व्यवहारात्, इसलिए व्याकरण से शब्दों को जानते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। अब व्याख्यानतश्च, यहाँ पर जो व्याख्यानतः जोड़ च, यहाँ पर व्याख्यानतश्चेति में क्या अर्थ किया जाता है? व्याख्यान सहितात्, चकार समुचितात्। चो जो है उससे किसका ग्रहण होता है? तो व्याकरण का, सूत्र रूप जो व्याकरण है उसका। तो इसका अर्थ होता है व्याख्यान सहित सूत्र रूप जो व्याकरण पदवाच्य है, व्याकरण पद है, उसका माने इन दोनों से शब्दों को जाना जाता है। किन किन से शब्दों को जाना जाता है? तो व्याख्यान से, व्याख्यान सहित सूत्र पदवाच्य जो व्याकरण है, उस व्याकरण से शब्दों को जाना जाता है। अब है आक्षेप साधक भाष्यम। तो कहते हैं जो अब यहाँ पर जो आक्षेप जो किया गया था उसको सिद्ध कर रहे हैं, उसके साधन करने वाले भाष्य हैं। तो माने ननुच सूत्र पक्ष में अब यह माने यह भाष्य है, वही आक्षेप साधक भाष्य कहलाता है। ननुच तदेव विगृहीतम व्याख्यानम भवति। कहते ननुच तदेव विगृहीतम व्याख्यानम भवति। कहते हैं जो वही सूत्र विगृहीत होकर के, माने विभक्त होकर के व्याख्यान कहलाता है। वही सूत्र विगृहीत होकर के, माने विभक्त होकर के व्याख्यान कहलाता है। अब आक्षेप बाधक भाष्य, एक पहला था साधक, अब आ गया बाधक। यह आक्षेप बाधक भाष्य है। नौ केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम वृद्धि आते। कहते हैं कि केवल चर्चा कर देने से वह व्याख्यान हो जाएगा, पदों की चर्चा कर देने से वह व्याख्यान कहलाएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप लोग करते हैं वृद्धि आत ऐज, इस प्रकार जो माने चर्चा करते हैं, व्याख्यान की चर्चा करते हैं, तो माने यही केवल व्याख्यान नहीं कहलाया, केवल चर्चा पद ही जो है वृद्धि आत ऐज कह देना। वृद्धि आत ऐज क्यों कहा गया? तो वृद्धिराज ऐज यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, मांगलिक सूत्र है। तो उसी शब्द को उद्धृत करके दिखा रहे हैं जो वृद्धि आत ऐज, केवल ऐसा कर देने से व्याख्यान नहीं हुआ। इसी प्रकार और अन्य सूत्रों को भी जानेंगे। तो कहते हैं कि किंतर ही, तब कैसा करने से होता है?
तो कहते हैं जो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति। उदाहरण देना, प्रत्युदाहरण देना, उदाहरण देना, उदाहरण इकोजनची का जैसे शुद्धोपास्य, मध्वरी, धातृंसा आदि उदाहरण हुआ। और प्रत्युदाहरण हुआ, प्रत्युदाहरण बहुत बहुत से है। अब आगे जाकर के जैसे है झलकी मन्यते, माने नशा पदांत से झली में कहा गया है झलकी मन्यते। आदि अवंस्फोटायनस्य में कहा गया है जो पदांते किम गो इत्यादि बहुत से प्रत्युदाहरण दिए जाते हैं। प्रत्युदाहरण इसलिए दिया जाता है जो उदाहरण को दृढ़ करने के लिए, जो उदाहरण दिए हैं वही उदाहरण उस सूत्र का जो है सटीक है। इससे यदि अलग उदाहरण, यदि हम विपरीत उदाहरण देते हैं तो वह उदाहरण सिद्ध नहीं होगा उस सूत्र से, तो वह कहलाता है प्रत्युदाहरण। माने उसका विपरीत जो कथन हुआ वही हुआ है प्रत्युदाहरण। और वाक्याध्याहार, और वाक्याध्याहार जो होता है वाक्य का अध्याहार। वाक्य का अध्याहार माने पद और वाक्य का अध्याहार सूत्रों में किया जाता है। सिद्धांत कौमुदी में भी कहा गया है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो सूत्रों में जो पद नहीं देखे जाते हैं तो सूत्रांतर से अनुवर्तनीय है, लाए जा सकते हैं, लाए भी जाते हैं। तो ला करके तब हम जो है जैसे इकोजनचि इक स्थाने जन स्यात् अचि। अब संहितायाम भी से संहिता पद का तो हम अनुवृत्ति किए हैं, तो संहिता तो इकोजनच में नहीं है। तो इस प्रकार जिसकी जरूरत है उसको हम पूर्व के सूत्र से उसको हम अध्याहार कर लेते हैं, उसको ले आते हैं और हम काम चला लेते हैं। तब जाकर के सूत्र का संपूर्ण अर्थ हम करते हैं। स्थानीय जड़ से आती संहितायाम विषय तो पूरा अर्थ होता है। तो इसलिए कहा गया उदाहरण, प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याहार। वाक्य ने पद और वाक्य का को की अनुवृत्ति करना, लाना, ये सब मिला करके व्याख्यान कहलाता है। ये सब मिला करके व्याख्यान होता है। अब इसी बात को प्रदीपकार कहते हैं समुदितमिति समुदायादेव अर्थावसायोत्पादात्। कहते हैं समुदाय से ही अर्थ का निश्चय होता है। समुदाय हुआ उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार, इन तीनों का जो समुदाय है उससे अर्थ को का निश्चय होता है। अब व्याख्या शब्द, यहाँ पर व्याख्या शब्द है जो वाक्याध्याहार इति वाक्य घटक पदानां सूत्रांतरे श्रुतानां स्वरितत्व प्रतिज्ञाध्याहारः कल्पनम इत्यत्र इत्यर्थ। कहते हैं वाक्याध्याहार को स्पष्ट किए हैं। जो वाक्य घटक जो पद है जो हमने ऊपर कहा है उसी बात को कह रहे हैं। जो वाक्य घटक जो पद है सूत्रों में, तो वो यदि पद नहीं मिल रहे हैं तो सूत्रांतर से उनको अनुवृत्ति करके हम ला करके कल्पना करके उस सूत्र का अर्थ हम कर लेते हैं। तब जाकर के सूत्र का संपूर्ण अर्थ हमें ज्ञात होता है। यदवा कहते अथवा वाक्याध्याहार इस शब्द से वार्तिकृत व्याख्यानम, वार्तिककार के द्वारा जो व्याख्या की गई है उसमें सूत्र का जो तात्पर्य है उस तात्पर्य को विषय के रूप में लिया गया है। और वाक्य के देशन न्याय ना उसको एक वाक्य के रूप में उसको उस वार्तिक में सूचित भी किया गया है। जैसे कहते हैं तो अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, इस यहाँ जो है जो नौ पदांता टोर नाम, इससे अनाम लिया जाता है। अनाम में तो विभक्ति का विभक्ति है नहीं,
निर्विभक्ति पद है अनाम, तो यहाँ पर इस वार्तिक में विभक्ति से युक्त करके अनाम उसके साथ और जो छूटा हुआ है नवती नगरी सबको जोड़ करके तब जा करके वह विभक्ति लगा करके और जो छूटा शब्द है उसको लेकर के तब जा करके अर्थ का निश्चय किया जाता है। इस प्रकार जो वार्तिककार के द्वारा जो व्याख्या की गई है उसमें भी सूत्र के तात्पर्य को लिया गया है। वहां पर वाक्य के देश न्याय से उस सूत्र का तात्पर्य सूचित होता है। इस प्रकार भी इसे भी वाक्याध्याहार कहा जाता है। इस प्रकार समुदायात माने उदाहरणादीनाम इत्यादि माने उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इन तीनों के समुदाय से ही अर्थ का अवसाय होता है, अर्थ का निश्चय होता है। अवसायित निश्चयित अर्थ। अब पक्षांतर भाष्य कहते हैं जब इसमें व्याकरण का सूत्र मानने में इतनी कठिनाई है तो ऐसा कीजिए पक्ष जो एवं कर ही शब्द तब शब्द ही व्याकरण का अर्थ माना जाए। तब यहाँ पर उद्योत कहते हैं जो शब्द इति लक्ष्यम, शब्द का अर्थ शब्द यहाँ जो है सो लक्ष्य है। अत्र पक्षे षष्ठ्यर्थ उपपद्यते कहते हैं इस पक्ष में व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा, तो यहाँ पर माने जिसके द्वारा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है, तो यहाँ पर शब्द है लक्ष्य, इसलिए द्योतकार ने कहा शब्द है लक्ष्य। ऐसी परिस्थिति में षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है। षष्ठी अर्थ की उत्पत्ति हुआ जो मैंने जिसके द्वारा शब्द की निष्पत्ति की जाती है, तो वहां पर सूत्र के द्वारा शब्द की निष्पत्ति की जाती है। यहाँ पर व्याकरण का अर्थ जो शब्द है उसकी तो निष्पत्ति हो जाती है, किंतु शब्दा प्रतिपत्ति हेतुता तु तदवस्था, किंतु शब्द का ज्ञान नहीं हो सकेगा, यह जो दोष है सो पूर्व की भांति रह ही जाता है। शब्द का ज्ञान नहीं हो सकेगा, यह जो दोष है, यह जो पूर्व में दोष कहा गया था, यह दोष यहाँ पर भी उपस्थित हो ही जाता है और पूर्व की भांति यह तदवस्था दोष हो जाती है। कहते हैं आप इस बात को और स्पष्ट आगे कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे ही इस बात को और स्पष्ट करता हूँ। आक्षेप वार्तिक शब्द ल्यूढ़। अब इस वार्तिक के द्वारा शब्द पक्ष में दोष दिखा रहे हैं। भाष्य यदि शब्दों व्याकरणम ल्यूढ़ो नोपपद्यते, यदि सब व्याकरण का अर्थ यदि शब्द माना जाए, यदि व्याकरण का अर्थ शब्द माना जाए तो ल्यूट अर्थ न उपपद्यते, ल्यूट का जो अर्थ है, जो करण में जो ल्यूट प्रत्यय होता है, उस ल्यूट अर्थ की उपपत्ति नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है। क्या है तो व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति इस विग्रह में करणाधिकरण इससे करण में ल्यूट प्रत्यय होता है, तो ल्यूट प्रत्यय के द्वारा व्याकरणम शब्द की सिद्धि होती है। अब यहाँ पर जिसके द्वारा शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है, शब्द के प्रति प्रत्यय का निश्चय किया जाता है, तो माने उसको व्याकरण कहते हैं। तो नहीं शब्दे न किंचित व्याक्रियते, यदि व्याकरण का अर्थ यदि शब्द माना जाए तो शब्द से किसी की व्याख्या नहीं की जाती है, यह निश्चित है। जो शब्द से किसी की व्याख्या नहीं की जा सकती है तब तो शब्द विषय ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए ऊपर में कहा गया जो शब्दा प्रतिपत्ति हेतुता तु तदवस्था, शब्द का ज्ञान नहीं होना यह दोष तो रह ही जाएगा।
अब कहते हैं जो केनतर ही, तो किससे शब्द का ज्ञान होता है? तो कहते हैं सूत्रेण, सूत्र से शब्द का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर प्रदीपकार कहते हैं जो शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, जो करणे ल्युट विधीयते, करण में ल्युट का विधान किया जाता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन, अनेन जो है यही करण है। करण होने के चलते करणाधिकरण इस सूत्र से ल्युट होता है, और ल्युट के द्वारा, ल्युट प्रत्यय के द्वारा व्याकरण शब्द की सिद्धि होती है। तो वही कहते हैं करण में ल्युट प्रत्यय का विधान किया गया है। शब्दश्च व्याक्रियमाणत्वात्, शब्द जो है सो यहाँ व्याक्रियमाण है, शब्द जो है सो यहाँ व्याख्या के योग्य हैं। शब्द की यहाँ पर व्याख्या की जाती है, शब्द की यहाँ पर व्युत्पत्ति की जाती है। तो शब्द जो है व्याक्रियमाण होने के चलते कर्म है, न तो कर्णम। करण तो असाधारण कारण को करण कहा जाता है। तो यहाँ पर असाधारण कारण यहाँ पर कर्म नहीं है, नहीं, यहाँ पर असाधारण कारण शब्द नहीं है। यहाँ पर शब्द तो व्याख्येय है, शब्द तो क्योंकि शब्द की यहाँ पर व्युत्पत्ति की जाती है, शब्द की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर शब्द जो है सो व्याख्येय होने के चलते यह कर्म है, करण नहीं है। तो इस प्रकार जो है शब्द को मानने में भी दिक्कत है। हाँ, तो इस प्रकार आज यहीं पर इस व्याख्यान को समाप्त किया जाता है, और इससे आगे अगले दिन आगे व्याख्यान किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जहाँ जो इसमें संदेह हो तो माने आप लोग बोलें, अथवा नहीं तो प्रश्न लिख करके रखेंगे, आगे दिन मैं इसका समाधान करूंगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। हरि ओम, शांति।